यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होता है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। ठीक, देखिए विद्युत धारा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग करंट का नाम सुने हैं, आप सभी लोग बिजली का नाम सुने हैं, आप सभी लोग लाइन का नाम सुने हैं। लेकिन यदि इसका परिभाषा देना हो, कहीं पर आ जाए कि आप विद्युत के बारे में जानते हैं, चलिए आप विद्युत का परिभाषा दीजिए, तो आप क्या देंगे? तो चलिए बिना देर किए हुए हम विद्युत धारा के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छा से जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर विद्युत धारा है क्या, किसे कहते हैं। यहाँ पर हमें विद्युत धारा का परिभाषा समझना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए विद्युत धारा को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखिए आवेशित कण मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, देखिए आवेशित कणों के प्रवाह को कहते हैं क्या, विद्युत धारा। यह एक निश्चित दिशा में चलने वाला आवेश की मात्रा है जो किसी चालक से होकर गुजरती है। देखिए किसी भी चालक से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होता है ना, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। इसे सरल और आसान भाषा में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे पानी नदी में बहता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है ना वह तार में बहता है और वह विद्युत धारा कहलाता है। जिस तरह से मान लीजिए कि यह नदी हो गया, तो नदी में क्या बहता है, जैसे कि मान लीजिए नदी में पानी बह रहा है इस तरह से। ठीक, इसी तरह से तार के बीच में जो वायर होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई यह वायर हो गया, यह तार हो गया, तो इसके बीच में ना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोग विद्युत धारा के बारे में बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे। अब चलिए विद्युत धारा के प्रवाह देखिए इस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा से एनिमेशन के द्वारा आपको समझाया गया है। देखिए यह हो गया एक नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यह हो गया माइनस वाला पॉइंट और यह हो गया प्लस वाला पॉइंट। और यह जो हो गया ना पीला कलर में दिखाई दे रहा है, यह मान लीजिए कि तार है। ठीक, यह तांबे का तार है, कॉपर वायर है कह रहा है, और इसके बीच में से देखिए विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। यह डॉट 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 बह रहा है ना, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और इसी को कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से निकलते हैं और पॉजिटिव की ओर आगे इस तरह से प्लस की ओर बढ़ रहा है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं विद्युत धारा। अगर आपको विद्युत धारा अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो भी मैं बताया हूँ अभी तक समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम समझते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होता है। विद्युत धारा के प्रकार को समझिए। तो देखिए विद्युत धारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एक होता है एसी करंट, जो कि आपके घरों में लाइन आता है ना, वह क्या होता है, वह होता है एसी करंट। तो एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। ठीक, तो सबसे पहले हम देखिए प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट के बारे में समझते हैं। देखिए इसे हम एसी करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो दिशा है ना वह हमेशा बदलता रहता है और यह इस तरह से चलता है, ऊपर नीचे वेव के रूप में इस तरह से चलता है। ठीक, और यह जो हमारे घरों में लाइन आता है या फिर जो भी इंडिया में लाइन रहता है ना, वह सभी कितना हर्ट्ज का होता है, तो 50 हर्ट्ज का होता है। और जो भी पावर प्लांट या फिर जनरेटर से इस सब से लाइन आता है, वो कौन सा लाइन आता है, तो एसी धारा आता है। इसका उपयोग घरेलू उपकरण और इंडस्ट्री में भी किया जाता है। यह 220 वोल्ट भारत में अधिकांश उपयोग में होता है। अब देखिए यह जो एसी धारा होता है ना, यह ट्रांसफार्मर भी एसी धारा के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है ना एसी धारा को कम करता है हल्का सा उसके वोल्टेज को और हमारे उपयोग लायक बनाता है। ठीक,
एसी धारा को एसी धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता है। दूसरा होता है डीसी धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। इसका विशेषता यह है कि यह एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। इसका धारा नहीं बदलता, यह सीधा इस तरह से बहता है, ठीक। इसका दिशा कभी भी नहीं बदलता है। और डीसी करंट मिलता कहाँ से है? तो जो भी बैटरी का स्रोत होता है, जो बैटरी में धारा होता है ना, वह डीसी धारा होता है, या फिर जो सोलर पैनल से धारा उत्पन्न होता है वह सब डीसी धारा होता है। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, कार इत्यादि में किया जाता है। यह 1.5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट, 24 वोल्ट इत्यादि का होता है। इसका फायदा यह है कि यह स्टेबल होता है और कंट्रोल करना आसान होता है। और यह भी होता है कि यह कम पावर का रहता है, 12 वोल्ट तक रहता है, तो झटका भी नहीं मारता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को भी देख लेते हैं। देखिए, I बराबर Q बटा में T होता है, यानी कि धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय, यानी कि प्रति इकाई समय में जितना आवेश का बहाव होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। इसका सूत्र होता है। उसके बाद ओम का भी नियम का यहाँ पर सूत्र दिया है, तो ओम का और शक्ति का भी सूत्र दिया है, तो ये सब आप अभी देख सकते हैं। उसके बाद किसी अगले वीडियो में मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा कि ओम का नियम क्या है, शक्ति का नियम क्या है, ये सब जो भी है ना, इसे हम किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हमने इस वीडियो में जाना कि विद्युत धारा क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, यह कैसे काम करता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।